हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, सब आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूं रिंकू, आपका सबका ट्रेडर स्पिरिचुअल हीलर गाइस। सो आज एक कैंडल बॉक्स रीडिंग मैं करने जा रही हूँ। ये पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है। ये रीडिंग हर एक सिचुएशन के लिए है। ओके, तो डोंट वरी, ये मेरिट के लिए है या अनमेरिट के लिए है, ये जनरल रीडिंग है। सो जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सब के लिए है, आप सब से देख सकते हो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ आपके जो भी पर्सन है आपके दिल दिमाग में, जिनके लिए आप इतना कुछ सोचते हो, तो ये पर्सन की एनर्जी अभी क्या है, ठीक है, उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, टाइमलेस है, जब भी देखेंगे उस टाइम से रीडिंग एप्लीकेबल होगा आपके लिए। सो बिना देर की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ मैं। पर्सन के बारे में सोचिए गाइस एंड उनका नेम 3 टाइम्स लीजिए। इस तरह से आपको लेना है ताकि आपको खुद को उनका ऑफिशियल फुल नेम आपको सुनाई दे, ठीक है। 3 टाइम्स उनका नेम आपको लेना है। लेट्स स्टार्ट। क्या है, फ्लेम पे कॉन्सेंट्रेट करें। ओके, सो आई होप आप सबने कर लिया अब तक। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन को करेंटली ये पर्सन ना आपके करीब आने की बहुत इनका मन कर रहा है। ओके, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें रीज़न ढूंढने पड़ रहा है, ठीक है, आपके करीब आने की, आपके पास आने की कहीं ना कहीं पर। तो पहले जो वो बिना किसी रीजन्स के और आपके करीब आ पाते थे, अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत हद तक चीज़ें चेंज हो चुके हैं और ऐसे चेंज हो चुके हैं कि आप उन्हें बहाने ढूंढना पड़ रहा है, ठीक है, ताकि वो किसी बहाने से आपके करीब वो आ पाए। तो करंटली वो कहीं ना कहीं कोई बहाने ढूंढने में लगे हैं कि ऐसा क्या करे या ऐसा क्या आइडिया लगाए कि आपके करीब वो आ पा सके और आपसे दूर होके जो एक इनकम्प्लीटनेस जो वो फील कर रहे हैं, वो उन्हें और फील ना करना पड़े, ठीक है। तो इन्हें करंटली ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की रिश्ते के बीच में एक दूसरे के प्रति प्यार को छोड़कर, उस बॉन्डिंग को छोड़कर सब कुछ हो रहा है, जैसे कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहा है। तो एक कठिनाई आपके पर्सन के अंदर मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। तो अपने लाइफ में वो जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कोई अटके हुए नहीं है। बस एक प्रॉब्लम है, आप दोनों के बीच में दूरियां डे बाय डे बढ़ ही रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ चुकी है ऑलरेडी। तो वो प्यार कम हो चुका है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हर इनके जो दिमाग में ना इस बात बार बार घूम रही है कि इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा ये पर्सन अपसेट फील कर रहा है, ठीक है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि कब चीज़ें सही होगा, कब चीज़ें हम दोनों की फेवर में आएगा, ठीक है। तो कि उनको ऐसा भी लग रहा है कि सब कुछ जब सही चल सकता है, सही हो सकता है, तो इस बॉन्ड में जो दरार पड़ चुकी है ना, तो जिसके वजह से उनका इतने सारे प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ रहा है, तो वो किसी हालत में ठीक क्यों नहीं हो पा रही। तो आपके पर्सन बहुत डिटाच फील कर रहे हैं अभी आपसे। सो दे आर रियलाइजिंग कि
मटके से बहुत पानी ऑलरेडी गिर चुका है। मतलब ऐसे सिचुएशन में आप लोग काफ़ी खड़े हो ना कि शायद आप दोनों एक दूसरे के रिश्ते को ठीक भी कर ना पाओ, एंड दिस फीलिंग्स आर डिसअपॉइंटिंग देम। ठीक है, तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दुनिया में नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी ऐसा नहीं हो जो हम चाहे और कर नहीं पाए हो। तो लेकिन आप दोनों के बॉन्ड में चीज़ें ऐसे बदले हैं, ऐसे आगे बढ़ी है कि इनको बाहर तक मिल नहीं पा रहा है। ठीक है, कोई बहाने मिल नहीं पा रहा है, सॉरी बहाने मिल नहीं पा रहे कि वो ऐसा कौन सा बहाने बनाए, ऐसा कौन सा आइडिया लगाए जहाँ से वो आपके करीब आ पाए, जहाँ से वो आपके साथ इमोशनली इन्वॉल्व हो पाए। तो उनको एक वैलिड पॉइंट कहीं ना कहीं मिल नहीं रही कि वो आपको कुछ कह सके। तो उस वैलिड पॉइंट के थ्रू वो आपके नज़दीक को आप पा सके, तो आपको प्यार कर सके। तो इस इंसान को बहुत दिल कर रहा है करंटली कि आपको प्यार करने का, आपके साथ इन्वॉल्व होने का, आपको दिल की बात, इमोशंस को शेयर करने का, आपके करीब रहने का। तो इस इंसान का ना बहुत दिल तो करता है आपके करीब आने का, आपके पास आने का, आपके करीब रहने का, आपको सहलाने, आपको कहीं ना कहीं सहलाने का। बट लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल में उनके लिए शायद वो जगह नहीं है कि वो बस आके आपको प्यार कर सके बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले। और जो बहाने वो ढूंढ रहे हैं वो बहाने भी शायद कम पड़ जाए तो आपके करीब होने के लिए। ओके, तो सारे चीज़ें, सारे थॉट्स आपके पास के दिमाग में अभी गैस चल रही है। ठीक है, जिनके वजह से पर्सन काफ़ी डिप्रेशन में है। तो आपके पर्सन अब मुझे बहुत ज़्यादा सैड भी नज़र आ रही है, बहुत लो एनर्जी में है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब तो सही चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो सच में हमें अच्छा चाहिए था वो कितना बिगड़ चुका है कि शायद आप कभी सही ना हो पाए। ओके, सो ये रिवैल्यूएट कर रहा है कि जैसे कहते हैं ना कि जैसे कि ये जो पर्सन है ना, आपका जो पर्सन है, हम कभी चीज़ों को एफर्ट्स डालते हैं तो क्या हम रिश्ते में कभी एफर्ट्स डालते आए हैं? क्या रिश्ते जब खराब हो रही तो क्या हम कभी इस रिश्ते के लिए कुछ किए हैं, कभी सही करने की कोशिश कभी किए हैं? तो एंड ना कहीं ना कहीं जब वो अपने आप से क्वेश्चंस कर रहा है ना, तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। कन्फ्यूजन ही कहीं ना कहीं उनको आंसर मिल रही है, जिससे और भी ज़्यादा ये पर्सन ना दुखी होते जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि समय रहते रहते मैं क्यों रिश्ते को नहीं समझ सकी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उनको रखने की स्ट्रॉन्ग एक ना वाइब अंदर से आ रहे हैं कि उन्होंने जो चीज़ें आपके साथ ऑलरेडी किए हैं, तो जिनके वजह से इतने सारे डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ चुके हैं, जो इन्होंने इनकी अगर इस रिश्ते को उन्होंने स्ट्रॉन्ग रखने की कोशिश थोड़ी सी करती तो शायद रिश्ता इतना बिगड़ता नहीं। ये चीज़ें इनके दिमाग में अभी चल रहा है कि ये वक्त नहीं है, अभी ऐसा होता रहता है, तो ये सब में ध्यान कौन देगा? ओके, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप धीरे धीरे जो पैशन है हम दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति जो चाहत थी वो इतनी कम होती जा रही है कि एक पल वो दूर नहीं रह पाएंगे, सब खत्म हो जाए और वो चुपचाप रहे। ठीक है, ये देख रही है कि करंटली इन्हें बहुत ज़्यादा ना एक डर अंदर से डर आ रहा है, फियर आ रहा है कि आप उन्हें बहुत जल्दी शायद भूलने लगोगे। ठीक है, या शायद कोई तो भूल ही चुके हो अपने पर्सन को, या अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो। तो इस चीज़ का एक डर इनको सता रहे हैं अभी इस टाइम पे एंड बहुत ज़्यादा ना हैवी फीलिंग है आपके पर्सन की। तो आपके पर्सन को पता है कि उनके गलतियों की वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि वो चीज़ों को ठीक कर सके, तो उनको फील हो रही है और एक कोशिश कहीं ना कहीं नाकामयाब होगी, ये भी पर्सन कहीं ना कहीं अंदर से फील कर पा रही है। तो उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि जैसे एग्ज़ाम के पहले ना पढ़ने से एग्ज़ाम जैसे ख़राब हो जाते हैं ना, और फिर एग्ज़ाम ख़त्म होने के आगे हम पढ़ने बैठते तो कोई फिर से एग्ज़ाम लेने वाला नहीं होता ना उनको दूसरा मौका मिलता। तो वही चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को कहीं ना कहीं समझ आ चुका है। ठीक है,
तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी अंदर से फील हो रहा है, दुखी है, बहुत सैड एनर्जी में है, क्योंकि आप दोनों के बीच में मुझे देख रहा है कि टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे, कुछ ना कुछ बुरे, कुछ ना कुछ स्टैग्नेंसी कनेक्शन में है, बने हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आई है, या शायद आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हो, या आपका पर्सन का शायद ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस जरूर चल रहा है, तो जिसके वजह से दे आर फीलिंग लाइक नो कि इतना बुरा हो चुका है कि करे भी तो क्या करे, और कोई रीज़न हमने छोड़ा ही नहीं इसको सही रखने का, तो या कोई एक्सक्यूज़ हमें छोड़ा ही नहीं, या कोई जस्टिफिकेशन हमने नहीं छोड़ा है कि हम इस चीज़ को कहे कि रिश्ते को फिर से शुरू कर सकते हैं, रिश्ते को और भी अच्छा रिश्ते को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं हो सकता तो हमारे बीच में, जो मैं कह सकूं, ठीक है। तो यही इनका ना करंट फीलिंग्स में आपके पर्सन चल रहे हैं कि दे आर टोटली अपसेट अबाउट देमसेल्व्स, कि वो आपको प्रूव नहीं कर पाए कि जो इमेज आपने इनके लिए बनाया था प्यार वाला, जो होप्स आपके दिल में थे इनके प्रति, तो उसमें वो खड़े नहीं उतर पाए। तो सोच सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान इंसान हो रहा है ठीक है गाइस। तो सोच सोचकर बहुत बोर हो रहा है पर्सन, सोच सोचकर ये अपने मन को ना कहीं बहुत कोस रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अंदर से एक रिग्रेट फील हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वक्त रहते हुए मैंने चीज़ों को क्यों नहीं संभाला। तो इस चीज़ को लेकर पर्सन काफ़ी टेंशन में अभी है, चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, बात करना, बट खुद को इतना कमज़ोर मान रहा है। उनको कहीं ना कहीं इनको ना साहस, उनको ना कहीं चाहते हैं इनिशिएट करना, बट 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो 4 कदम पीछे भी हटा लेते हैं। कहीं ना कहीं उनको अंदर से एक वाइस आता है कि शायद ये चीज़ें शायद ठीक नहीं होगा, या शायद आप उनको भूल चुके हो, या भूलने की कोशिश शायद कर रहे हो। ओके सो आपके जो पर्सन है इन्होंने अपने ईगो से निकल रहे हैं करंटली, ठीक है। मुझे नज़र यही आ रही है कि वो जो अपने राग में थे, अपने एंगर में थे, अपने ईगो में थे, तो उससे वो कहीं ना कहीं उससे वो निकल रहे हैं। तो अभी आपको जो उन्होंने ब्लॉक करके रखा था और अलग ही ईगो में, अलग ही घमंड में रहते थे, जहाँ पे ये आपके लिए फील तो करते थे लेकिन ईगो की वजह से एक कोई एफर्ट्स नहीं डालते थे, तो किसी चीज़ की सुलह नहीं करते थे, ठीक है, किसी चीज़ की इनिशिएट नहीं करते थे। तो उस तरीके से ईगो, उस तरीके से बातें, एटीट्यूड जो कि टॉक्सिक था इस कनेक्शन के लिए, आपके लिए, इनके खुद के लिए, तो उस सेल से आपके पर्सन निकलते हुए, उस एरोगेंस से आपके पर्सन निकलते हुए मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। ये पर्सन अपने इमोशनल एनर्जी के थ्रू ये फील कर पा रहे हैं कि मैंने कितना गलत था, कितना गलत कुछ किया, तो इन्होंने चीज़ों को कितनी ज़्यादा खराब करा है, ठीक है, या कितने ज़्यादा अपने साथ टॉक्सिक वे में बिहेव करा है, बट स्टिल यू वेर ऑलवेज देयर दैट पर्सन, ठीक है। तो आप हमेशा उनके पास रहे हो, हमेशा उनको मनाए हो, हमेशा उनको प्यार किए हो, झगड़ा हुआ है तब भी आप उनको अकेला छोड़ के कहीं गए नहीं हो, तो उनके कहीं ना कहीं उनको रिस्पेक्ट दिए हो, आपने हमेशा इनको प्यार दिए हो, हमेशा इनको इनका एक पिलर बन के रहे हो, तो इनका सपोर्ट करने की कोशिश करी हो, लेकिन इन रिटर्न उन्होंने आपको क्या दिया? सिर्फ हर्टेड, सिर्फ टॉक्सिसिटी, एरोगेंस, ईगो, ये सब आपको दिए, तो ये सब आपको सहना पड़ा। तो आप कहीं ना कहीं अपने अंदर की आंखों से देख पा रहे हो कि ये पर्सन शायद मेरे लिए गलत इंसान है, मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेंगे और ना कुछ कर पाएंगे इस रिश्ते के लिए। तो इस चीज़ को सोचकर आपके दिमाग में ये चीज़ कहने की बैठ गए, तो इसी वजह से ना ये देख पा रहे कि क्योंकि इनको ना किसी गाइडेंस मिल रहा है, किसी ना किसी से, या डायरेक्टली मिल रहा हो या चाहे इनडायरेक्टली मिला हो, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पर्सन को एहसास हो रहा है, इन्होंने या तो किसी को देखा है, किसी ने इनको गाइड किया है, इन्हें अपने रिश्ते को कैसे संभालना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, कैसे आपको ट्रीट करना चाहिए था, तो कुछ तो गाइडेंस इनको डेफिनेटली किसी से मिला है, जिसके वजह से वो आपकी वैल्यू को ना समझ पा रहे हैं करंटली। तो आपके लाइफ में वो फील कर पा रहे हैं कि इनकी ईगो की वजह से इन्होंने कितनी सारी चीज़ों को खराब कर रहे थे। ओके सो करंटली इनका दिल कर रहा है कि ये आपको ढेर सारे आपके साथ बात करे, आपसे मिले, ठीक है, और एक
नए इंसान की तरह आपके साथ वो कनेक्शन को कंटिन्यू करें। आपको पूरा बदलना चाहते हैं खुद को, ठीक है। तो चाहते हैं कि आप इस इंसान को समझो, इस इंसान को जिस तरीके से जानते हो, जिस तरीके से पहचानते हो, इंसान को समझते हो, ये पूरी तरीके से बदल जाए आपके लिए और एक नए इंसान बन जाए, ताकि आप नए तरीके से इन्हें समझ सको और इनकी अच्छाई को देख सको और इनकी जो बुराइयाँ थी ना उसे अब भूल सको। तो आपके पर्सन जो है इस रिश्ते में बहुत सारे क्लैरिटी लाना चाहते हैं, एक्सेप्टेंस लाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि हमें न्यू शुरुआत करना चाहिए इनके साथ, कि हमारे बीच में इतनी स्टेबिलिटी रहे कि हम एग्जाम्पल बने, ठीक है। तो लोग हमसे इंस्पायर हो, लोग कहे कि है एक अलग ही लेवल की रिश्ता है, एक अलग ही लेवल का कपल है ये दोनों, ठीक है। तो ऐसे इनके मन में अभी चल रहा है, चीज़ें चल रही है। इनके दिमाग एक कह रहा है, दिल एक कह रहा है। सो दिल से चाहते हैं आपके साथ मिलना, बात करना। तो ईगो को कहीं ना कहीं साइड में रख रहा है इंसान का जो ईगो था, ईगो को साइड में रख रहा है। तो इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि रिश्ते में सक्सेस आए, सक्सेस आप दोनों का ही हो, ओके। तो आप दोनों को ये चीज़ कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करना पड़े। तो कहीं ना कहीं आप वो जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे, बहुत तरक्की कर पाओगे। आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, शायद आप दोनों एक दूसरे के खुशी का कारण हो। तो आप दोनों एक दूसरे के कहीं ना कहीं अपने हो, तो कोई यहाँ पर दूर का नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप दोनों एक दूसरे को फैमिली मेम्बर की तरफ हो। तो आप उन्हें ना इस चीज़ का अप्रिशिएट करना होगा। तो वो जगह, वो रिस्पेक्ट इन्हें आपको देना होगा, ठीक है। ये इनके दिल एंड दिमाग में बहुत ज़्यादा ही चल रहा है, ओके। एंड इन्हें ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब वे दोस्त के साथ या आसपास के लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करते हैं, तो ये तो मेरी ज़िंदगी है, मेरे प्यार है, तो क्यों मैं इनके साथ ऐसा बिहेव कर रही हूँ, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपके कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को देखते हुए एक कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। दिस इज़ द टाइम जब उन्हें अपने टॉक्सिसिटी, अपने ईगो को पूरी तरीके से मिटा देना है, ठीक है। और आप दोनों के बीच में क्लैरिटी, प्यार, एंजॉयमेंट, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, रेस्पेक्ट, म्यूचुअल लव रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को एक पर्सन कहने की प्रॉमिस अपने पर्सन खुद से कर रही है, ताकि ये सारी चीज़ों को आने वाले वक्त पर सब कुछ सही कर सके। जो चीज़ें जो आपका ज़रूरत है, आपके सारे ज़रूरत को, सारे खुशी आपको दे पाए, सारी ज़रूरत को आपको पूरी कर सके। तो ऐसा उनको क्या करते, बहुत ज़्यादा आइडिया इनके दिमाग में आ रहा है। ऐसा कुछ इनिशिएटिव पर्सन करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं, चीज़ों को सही करना चाहते हैं। उनको एक बात को ना मालूम हो गया कि उन्होंने जो आपको छोड़कर गए थे, या ये पर्सन अगर खुद वॉक अवे किए तो आपको लेट गो करके कोशिश किए थे कभी, तो एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, ठीक है। क्योंकि देखिए उन्होंने जिस टाइम एट फर्स्ट इन्होंने जिस रिलेशनशिप से जब वाकई किए थे ना, तो इन्होंने एंड ऐसा जो प्रिटेंड किए थे ना कि इस कनेक्शन को लेकर सीरियस नहीं है, जस्ट फ्रेंड, आपको मानते हैं, फ्रेंड की तरह रखते हैं, फ्रेंड की तरह ही चाहते हैं इस कनेक्शन को, फ्रेंडशिप चाहते हैं आपके साथ। तो आपको इस कनेक्शन को लेकर सीरियसली मोड पर इनको नहीं ले जाना है, ठीक है। जैसे प्रिटेंड करते ना, तो उनके दिल में अलग कुछ चलता था। ये पर्सन दिल से इस बात को आज फील कर पा रहे हैं कि उनके दिल में भी आपके लिए जो प्यार है वो जेन्युइन प्यार है। इंसान सच में आपको दिल से प्यार करते हैं, सिर्फ ये आपका प्यार ही नहीं, ये कोई इल्यूशन नहीं, ये सच में आपको प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, ठीक है। या आपके बिना पर्सन खुद बहुत ही ज़्यादा अकेला है। अगर आप उनके लाइफ में नहीं मिलोगे तो उनका लाइफ में कोई हैप्पीनेस कभी क्रिएट नहीं होगा। तो इस चीज़ को, इस बात को इंसान को सब कुछ समझ में आ रहा है, ओके। तो इनके तरफ से कुछ चैनल मैसेज देने की कोशिश करती हूँ, क्या मैसेज देना चाहते हैं ये पर्सन, जिसको मैं पूरी तरह से मैरिड होने दूँगी। चलिए देख लेती हूँ आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। आई लव यू सो मच बेबी बिकॉज यू आर नॉट afraid to be yourself around me। तो उनको ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपकी बहुत वर्थ है, आप बहुत ज़्यादा एक जैसे कहते हैं ना कि जेन्युइन पर्सन हो, ठीक है, बहुत क्वालिफाइड इंसान आप हो, ठीक है, बट आपके लाइफ में किसी चीज़ का कोई कमी नहीं है। स्टिल जो ए पर्सन है ना, इस पर्सन के साथ आप उस तरह से कनेक्शन को कंटिन्यू करते आए हो, तो बहुत सिंपल वे में आप रहते हो, किसी चीज़ का कमी नहीं होने की बावजूद भी कोई ईगो आपने कभी एटीट्यूड शो नहीं किए। तो पर्सन डेफिनेटली आपको लाइफ में चाहते हैं, बहुत प्यार आपको करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको ना आपके साथ एक सिक्योर फील होता है, इनको आपके साथ एक हैप्पीनेस फील होता है, कहीं कि सारी खुशियाँ इनके लाइफ का जो खुशियाँ है ना, ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आप उनके लाइफ का खुशियाँ हो, हर खुशी आपसे ही जुड़े हुए है, ठीक है। तो इस चीज़ को सोचकर, इस चीज़ को रियलाइज करके पर्सन को बहुत अच्छा लगता है, दिल से एक सुकून महसूस करता है ये इंसान, ठीक है। Hey baby, you are always my mind. I am so obsessed about you. I am going to give you an offer soon. So पर्सन डेफिनेटली देखिए, ये पर्सन की अगर आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वो, तो ये पर्सन के दिमाग में अभी हो आप गए नहीं, या अगर लेट को कभी आपको कर ही नहीं पाए, या जिस टाइम इन्होंने आपको छोड़कर आगे बढ़ गए थे लाइफ में, या ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि आप सिर्फ फ्रेंड हो, फ्रेंडशिप आपके साथ वो मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर इतना सीरियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट इंसान खुद अंदर से जानते हैं कि पर्सन कितना ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, कितना कनेक्शन को वो भी चाहते हैं, ठीक है, वो आपको आपके बिना पर्सन कितना अधूरा है। तो ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि इनके सच में आपके लिए, आपके साथ एक प्यार हो गया है, ठीक है। से पर्सन बहुत जल्द चाहता है कि आपको कुछ गिफ्ट ऑफर करना, तो बहुत जल्द से जल्द इनके तरफ से कुछ गिफ्ट आपको शायद मिल सकता है, इन्होंने आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, शायद इन्होंने कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इनके तरफ से आपको मिल जाए, या ये पर्सन खुद आ जाए आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, मैसेज करेंगे या टेक्स्ट करेंगे, या खुद ही आ जाएंगे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट, आई नो आई डिडंट प्रोवाइड यू थिंग्स यू डिजर्व्ड बट नाउ आई एम रेडी। सो देखिए, ये पर्सन सब कुछ जानते हैं कि इन्होंने क्या किया है आपके साथ। ये पर्सन जानते हैं कि जब आपका ज़रूरत था, शायद इंसान आपको कोई आपके पास नहीं थे, आपके लिए अवेलेबल नहीं थे, कहीं ना कहीं किंग ऑफ सोर्स का एनर्जी मुझे पीक हो रही है। तो पर्सन को आप ही कहना है कि इनका आपका टाइम ज़रूरत है, आप नीडी बन गए हो इनके लाइफ में, ठीक है, कहीं ना कहीं आपका टाइम भी नीड है, आपका कमिटमेंट चाहिए, आपका टाइम चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए। एंड ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने काफ़ी आप जो डिज़र्व करते हो आपको कभी नहीं दे पाए, तो आप जो डिज़र्व करते हो, साथ में जो प्यार, जो रिस्पेक्ट आप डिज़र्व करते हो, उन्होंने कभी आपको दिए नहीं, बट ये पर्सन अभी रेडी है उस सब कुछ आपको देने के लिए। तो बहुत प्यारा मैसेज गाइस आपके पर्सन की तरफ से, ओके, बहुत ज़्यादा ही पर्सन आपको प्यार एंड रोमांटिक मूड में पर्सन डेफिनेटली है, रोमांटिकली कनेक्शन को लेकर सोच रहे हैं। आई एम रियली सॉरी फॉर मिसिंग एवरीथिंग ऑफ द यू डिजर्व सो मच मोर। सो ओके, देखिए पर्सन, मैंने कहा ना, पर्सन को सब कुछ दिमाग में चढ़ रहा है, साथ साथ ये चढ़ रहा है कि आप इनसे काफ़ी ज़्यादा बेटर डिजर्व करते हो, बहुत कुछ डिजर्व करते हो जो उन्होंने कभी नहीं दे पाए आपको ज़िंदगी में। सो पर्सन डेफिनेटली सॉरी फील कर रहा है इसके लिए, तो क्योंकि ये पर्सन आपको मिस भी कर रहे हैं, आपके सारी चीज़ों को पर्सन मिस करे। अगर आपके पास इनके पास आपका कोई मेमोरीज है, तो आप दोनों के साथ जुड़े हुए कोई मेमोरीज है, इसको भी बहुत मिस कर, इनको बार बार लग रहा है कि आप इनको शायद भूल गए हो, या भूलने की कोशिश कर रहे हो, या शायद भूल जाओगे भी। तो इस चीज़ को लेकर पर्सन को काफ़ी डर भी है, चाहते हैं चीज़ों को सही करना। यू आर माई फर्स्ट थॉट एवरी मॉर्निंग एंड माई लास्ट थॉट बिफोर आई गो टू स्लीप, लव। सो देखिए, पर्सन का जो सोच है 24/7 आप इनके दिमाग में चलते हो गाइस। सो आपको लेकर पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। फर्स्ट सोच ये पर्सन का उनका माई फर्स्ट थॉट एवरी मॉर्निंग, सो सुबह का जो फर्स्ट थॉट है आप ही हो। एंड ये जब सोने के लिए रात में जाते हैं तब बेड पे, तब भी आप ही इनके दिमाग पे रहते हो। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहा है, बहुत ज़्यादा करंटली पर्सन आपको मिस करने लगे हैं। एंड आपके लिए उनके जो प्यार है, वो जो आपको प्यार में पड़ गए हैं, इस चीज़ को पर्सन कहीं ना कहीं फील कर पा रहा है। आई नीड टू रियलाइज
कार्मेटिस टू बी फ्री फॉर द कनेक्शन। थैंक यू, थैंक यू। देखिए अगर ए पर्सन, देखिए ए पर्सन ना अगर कोई कर्मा था तो ए पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि उसको रिलीज करना चाहिए एंड फ्री होना चाहिए इस कनेक्शन को, जो कनेक्शन को फ्री कर सके। तो ये पर्सन अगर कोई कार्मिक सिचुएशन में स्टक थे या कोई उनका कोई थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव इन्फ्लुएंस इनका था तो इनके सराउंडिंग, तो वो पर्सन सारी चीज़ों को रिलीज करना चाहते हैं। इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो जो चीज़ें उनको करना चाहिए तो सब कुछ करने के लिए पर्सन अभी रेडी है कहीं ना कहीं। ओके, तो बहुत ज़्यादा दिल से ये पर्सन इस कनेक्शन के लिए सोच रहे हैं। और कुछ इंटरेस्ट मैसेज देख लेती हूँ पर्सन और क्या कहना चाहते हैं आपको। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स का पर्सन क्या कहना चाहते हैं। आई डोंट वांट यू ट्रीटिंग मी लाइक अ फ्रेंड। मैंने कहा ना पर्सन आपको फ्रेंड जोन में रखा तो था या रखने की कोशिश किए थे या आपको ऐसा प्रिटेंड करते कि अब से फ्रेंड हो, बट ए पर्सन आपको फ्रेंड की तरह ट्रीट किए थे बट ऐसा नहीं चाहते थे। ठीक है, उनको अंदर से बहुत रिग्रेट है उन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किए हैं। आप इनसे काफ़ी अच्छे डिजर्व करते हो। आई एम होस्टिंग यू ऑन पर्पस। देखिए ये पर्सन आपको आपको बहुत ज़्यादा होस्ट किए हैं, शायद इसका भी इनका रियलाइज़ हो रहा है। तो काफ़ी डिप्रेशन में है पर्सन, कैसे क्या कुछ चीज़ों को सही करे, कैसे सब कुछ ठीक होगा, इस बात को लेकर काफ़ी डर भी है, कैसे क्या कुछ कर सके। तो यू विल बी माई लास्ट लव। तो ये पर्सन ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है कि आपके लिए, आपके साथ उनका जो प्यार हुआ है यही ज़िंदगी का लास्ट प्यार है। इन्होंने इनके बाद आपके साथ मिलने के बाद उनका किसी को प्यार करने का और किसी के साथ इन्वॉल्व होने की कोई इच्छा या कोई इच्छा नहीं है कि आपसे उनको इतना कुछ मिला है, आप उनको इतना कंप्लीट फील कराए हो, तो जिनसे इनका कोई शिकायत नहीं है। एक कंप्लीटनेस कहने के आपसे, आपके प्यार से इनको फील हो रहा है। ठीक है, सो आप ही इनका लास्ट लव हो। आई वॉन्ट टू सी यू बेबी। ओ देखिए ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देखना चाहते हैं गाइस। तो बहुत ज़्यादा आपको एक मिसिंग एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है। पर्सन चाहते हैं कि दिल से आपसे मिलना, आपको देखना, आपसे बात करना। तो ये एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की तरफ से मुझे पिक हो रही है। ओके, और 2-4 मैसेज ले लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। माई सोल रिमेंबर्स हु यू आर। सो देखिए एक सोल कनेक्शन उनको कहीं ना कहीं आपके साथ फील होता है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अब दोनों में उनको फील होता है। भले इंसान कुछ एफर्ट्स नहीं डाले बट उनको ऐसा फील होता है कि अंदर से उनको ऐसा लगता है कि एक कनेक्शन कोई ऐसा कुछ स्पेशलिटी है, क्योंकि इन्होंने जो जब आपको लेट को करने की कोशिश की तो कर नहीं पाए थे। बहुत मुश्किल हो रहा था उनको आप उनके लिए आपको भूलना, इतना आसानी से वो कर नहीं पाए थे और ना करना चाहते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी आई लाइड टू यू। ये पर्सन को दिल से बहुत दुखी है पर्सन, क्योंकि इन्होंने आपको झूठ बोले थे। इसके लिए पर्सन आपके पास आकर अप्रोच भी मांगना चाहते हैं, क्योंकि इनका दिल में एक दुख है, क्योंकि इन्होंने आपके साथ जिस तरह से आपको इन्होंने ट्रीट किए हैं वो आप बिल्कुल डिजर्व नहीं करते हो। आई वॉन्ट टू प्रूव माई लव टू यू थ्रू एक्शन। सो डेफिनेटली पर्सन कुछ एक्शन, मतलब इन्होंने कुछ एक्शन के थ्रू आपको खुद को प्रूफ करना चाह रहे हैं कि ये आपको लाइफ में चाह रहा है। इनका प्यार कोई पर्सन प्रूफ करने के लिए एक्शन के माध्यम से या थ्रू एक्शन ए पर्सन आपको अपना प्यार जताएंगे, आपको अपना प्यार दिखाने की कोशिश करेंगे, या आपको ये बात फील कराएंगे कि दिल से फील करेंगे कि ये पर्सन भी आपको लाइफ में चाहते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप चाह रहे हो ये पर्सन भी ऐसे ही चाह रहे हैं। सो ओके गाइस, ये है आपका पर्सन का एनर्जी। सो कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। कितना रेजोनेट है मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। सो मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।